अगर आप नींव को कूट कूट के भर लेंगे दम्मस से, पोला नहीं छोड़ेंगे, कच्ची जमीन पर आरसीसी लेंटर नहीं डालेंगे, तो दीवार को दरकने का, भड़कने का, खटकने का, टेढ़ा होने का डर खत्म हो जाता है। तो आपके बच्चे बीच में धोखा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने धम्मस नहीं चलाया है बचपन में, थोड़ा सा आपने पोकल पोकल मिट्टी पर डाल दिया है आरसीसी। ज्ञान की, विवेक की सरियां डाली नहीं है, केवल रोटी कपड़ा मकान और अंग्रेजी शिक्षा का सीमेंट पोत दिया है। घर बन के तैयार हो गया, चिकना हो गया, इंजीनियर हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, मेरा बच्चा ये हो गया, फलाना हो गया, एमसीए कर लिया, मेरे ने बीबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, मेरे टीसीए हो गया, मेरा टीसीए। सोचो जाने क्या क्या अंग्रेजी में डिग्री आ गई है। हमारे यहाँ एक ही डिग्री चली आ रही है पहले से, उस डिग्री का नाम है स्नातक उत्तर डिग्री। स्नातक होना, और स्नातक होने का मतलब है सीधा सनातन होना, सभ्य होना, सदाचारी होना, सदव्यवहारी होना। और अब अंग्रेजी में डिग्री आने की वजह से सदाचार को ढूंढते रहो बच्चे में कहां गया, सदव्यवहार को ढूंढते रहो बच्चे में कहां गया। डिग्री बड़ी है पर बच्चे के अंदर जो चाहिए डिग्री के साथ में, वो सदाचार, वो सदव्यवहार, वो ताजगी, वो फ्रेशपन, वो सब गायब हो गया। बच्चा बासा कुसा हो गया है। बच्चे की जिंदगी सेकंड हो गई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, पूरी लाइफ डिफॉल्टर हो गई है। उसकी लाइफ में कुछ भी उत्तम और अव्वल बचा नहीं है। केवल वो सर्टिफिकेट बचा है, उसके आधार पर कहीं नौकरी चाकरी कर लेना, पर जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है। इसीलिए हमारी पहली अवस्था 4 आश्रमों के आधार पर भी, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ब्रह्मचर्य आश्रम को किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आजकल, है 12-13 साल की कन्या जो है बिना पंखों के उड़ रही है। पंख नहीं उसकी, उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है, रोड पे पैर टिकता नहीं है उसका। 12-14 साल का बच्चा, बेटा फटाई जा रहा है, मराई जा रहा है। अभद्र जिंदगी हो गई है, और होनी कैसी चाहिए? भद्र जिंदगी चाहिए, और अभद्र हो गई है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। ये मंत्र 1000 बार सुना होगा पंडितों से। जब भी पंडित जो है तिलक आदि, चंदन आदि लगाते हैं, चावल आदि फरकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं। इस मंत्र को बोलने का तात्पर्य क्या है? आचार्य कहता है कि यजमान की आंख कल्याणकारी हो, कान कल्याणकारी हो, नाक कल्याणकारी हो, हाथ कल्याणकारी हो, जीवा कल्याणकारी हो। मेरा यजमान जो कुछ भी आंख कान नाक से देखे सुने करे, वो सब उसके कल्याण करने वाला हो। ये है मंत्र का अर्थ। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव। आंखों से कानों से कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, तो बस कानों में आंखों में देवता ही प्रवेश करें, कोई राक्षस ना प्रवेश करे, तो कल्याण हो जाएगा। पर देवता कहां बहा रहे आजकल लोगों को, राक्षसी बहा रहे हैं। सुनो ना, पृथ्वी के ऊपर राज्य कर लिया, पृथ्वी को घेर लिया उसने राक्षस बनकर, भगवान ने वध कर दिया। सृष्टि प्रारंभ हो गई, आकृति के घर संतान हुई, प्रसूति के घर संतान हुई, देवहूति के घर संतान हुई। नारद जी ने सबको उपदेश देकर के दक्ष प्रजापति के सब पुत्रों को सन्यासी बना दिया, सब ऋषि महर्षि बन गए। दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने ऐसा उपदेश दे दिया है कि मेरे सब बच्चे सन्यासी हो गए, कोई विवाह नहीं करेगा। और जब एक भी पुत्र विवाह नहीं करेगा तो सृष्टि आगे जाएगी कैसे? तो नारद को श्राप दे दिया। क्या?
कि हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों को उपदेश तो अच्छा किया, पर सारे बच्चों को उपदेश कर दिया सन्यास का, एक बच्चे को भी गृहस्थ का उपदेश नहीं किया तुमने। अब मेरी वंश वृद्धि, मेरा संसार, ये सृष्टि जो जिम्मेदारी ब्रह्मा ने दी है, वो सृष्टि बढ़ेगी कैसे आगे? तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि नारद, एक स्थान पर एक क्षण से ज्यादा तुम कभी नहीं रुकोगे। ज्यादा देर एक स्थान पर रुक कर ही तुमने मेरे पुत्रों को सबको अलग अलग सन्यास का ज्ञान दिया है। अब नारद जी हमारे चलते फिरते घूमते हुए प्रवचन और कथा करते हैं। अब वो स्थान बैठकर कथा नहीं कर रहे हैं, श्राप के कारण चलते फिरते ही कथा करते रहना चाहिए सन्यासी, साधु और संत को। इसलिए प्रवचन व्याख्यान जो है ये फिरता हुआ है। 7 दिन में बीज जो है अंकुरित हो जाता है खेत में, चाहे बाजरा डाल दो, चाहे सरसों डाल दो, चाहे गेहूं डाल दो। तो जैसे ही बीज अंकुरित हो और उसकी जड़ें निकलने लग जाएं, तब ही साधु को स्थान त्याग देना चाहिए, फिर दूसरे गांव में जाकर के स्थान लेना चाहिए, फिर तीसरे स्थान। इसीलिए कहावत समाज में सुंदर बनी है कि फरता जोगी बहती नदियां, पानी बहता और जोगी फिरता, पवित्र रह सकते हैं। जोगी जम जाए और पानी जम जाए तो अपवित्रता संभवतः आ जाएगी। लंबा परिचय, दिव्य परिचय, निकट परिचय होने पर साधु को यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए और अपरिचित लोगों के साथ में परिचय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो साधु फ्रेश बना रहेगा। और ज्यादा परिचित लोगों में साधु निवास करता है तो दोष पैदा हो जाते हैं। साधु में अब अवगुण पैदा हो न हो, पर जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो दोष निकालते हैं और दोषी बना भी देते हैं। इसलिए कहावत कितनी बढ़िया बनाई है और कितनी परफेक्ट और कितनी लंबे समय के अभ्यास के बाद बनी होंगी। बहता हुआ पानी भयंकर पवित्र माना गया है, दिव्य पवित्र है। साठों कन्याओं का विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति ने देवताओं के साथ। ब्रह्मा की जो पोती हैं, मनु महाराज की पुत्री जो बीच की हैं, जिनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया, अचानक उनके मन में पुत्र की कामना पैदा हो गई। देखिए, जिनको कन्याएं हो रही हैं, पुत्र नहीं है, उनके लिए कथा। महर्षि कर्दम को 9 पुत्रियां थीं और संतुष्ट थे, पर माता देवहूति संतुष्ट नहीं थी, उन्हें पुत्र चाहिए था। तो पति से सलाह दी और पति से प्रार्थना की कि एक पुत्र दान करो। उस समय महर्षि कर्दम जो थे वो तपस्या में चले गए थे, बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, तो अब गृहस्थ क्या करना, ऐसा सोच के साधना में। तो आज मिलन हुआ, घर आए तो पत्नी ने कहा कि आपकी साधना पूरी हो गई हो तो मेरी गोद भर दो, मुझे पुत्र चाहिए। तो महर्षि कर्दम कहने लगे, देवी पुत्र ऐसे पैदा नहीं होगा। अगर पुत्र हमारे भाग्य में होता तो हमें हो ही जाता 9 कन्याओं के साथ। 8 कन्याएं हो जाती, एक पुत्र हो जाता, 6 कन्याएं हो जाती, एक पुत्र हो जाता, या पहला ही पुत्र हो जाता। पर देवी हम दोनों के भाग्य में नहीं है पुत्र, तो क्या करना चाहिए फिर? तो श्रीमद् भागवत एक ही शब्द दिखा रही है, सर्वधर्म परित्यज्य। सारी दुनिया के आडंबर को, दवाई गोली धंधड़ पंदड़ को छोड़ करके भगवान की शरणागति हो जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ, प्रभु का ध्यान करने लग जाओ पति पत्नी। थोड़े समय के बाद साधना तपस्या पूरी हो जाएगी, जो तुम डिमांड करेंगे वही फल आएगा।
पहले भगवान को अपनी तरफ पॉजिटिव करना चाहिए, और भगवान जब हमारी इच्छाओं के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। यही है, भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ध्यान साधना में चले जाओ कुछ दिन, पति पत्नी दोनों, और ये संसार के जो प्रलोभन है भोग आदि इनको त्याग दो। तो कर्दम ऋषि पत्नी को लेकर के विमान में बिठा करके अंतरिक्ष में ले गए। 100 वर्ष ध्यान किया पति पत्नी दोनों ने, और 100 वर्षों के बाद में जब लौटे धरती पर तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर भगवान ने ही पुत्र रूप में उनकी संतुष्टि की, और देवहूति माता की जो पुत्र तृष्णा थी उसे मिटा करके आत्मज्ञान दे करके मां का कल्याण किया। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया, जिन कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना भी की है हमारी मुक्ति के लिए। आत्मज्ञान दिया, कहा पुत्र के रूप में भले ही तुमने मुझे पाया है, ब्रह्म को, परमात्मा को, पर मैं मानव शरीर धारण करके आया हूं, और ये शरीर मां तुम्हारी तृप्ति करेगा नहीं कभी भी। मैं ब्रह्म तो हूं, पर मैं मानव शरीर में हूं, तुम्हारा पुत्र हूं, इस कारण मैं तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं कर सकता, ये तृष्णा कभी मिटेगी नहीं तुम्हारी। अब मैं पुत्र हो गया, अब तुम्हें मेरी तृष्णा होगी बड़ा करने की, बड़ा हो जाऊंगा फिर तुम्हारी तृष्णा होगी शादी करने की, शादी हो जाएगी फिर तुम्हारी तृष्णा होगी कि बहू के बालक हो जाए, बेटियां हो गई तो तृष्णा होगी कि पुत्र हो जाए। तो जीवन में मृत्यु आ जाएगी मां, पर कभी तुम्हारी तृष्णा मिटेगी नहीं। इसलिए कहीं भी तृष्णा को रोको, और परमात्मा ने जो दिया है जिसमें भगवान राजी हैं उसमें तुम राजी रहो, तुम्हारा सब कल अच्छा होगा। समाज के पीछे कुछ भी गड़बड़ मत करो, समाज कुछ अच्छा नहीं होता है। समाज का काम है कहना, वो जो देखता है उसके ऊपर टिप्पणी करता है। बेटियां बेटियां हैं तो कोई होंगी माताएं जो कह देती हैं कि एक बेटा होना, कभी कभी बच्चियां भी कह देती हैं कि भैया होना। अगर मांगने से चॉकलेट और टॉफी की तरह बच्चे मिल जाते तो हम दे देते, मम्मी भी दे देगी बेटियों को, पर बेटी, माता, पिता, इन सबके भाग में जो चीज नहीं है तब ही वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है। फिर कैसे प्राप्त होगी गुरुदेव सलाह दो। तो अप्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी, जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो सकता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए अप्राप्त परमात्मा को पर्याप्त मात्रा में भजन करना शुरू कर दो, और परमात्मा जब पर्याप्त हो जाएगा तो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। है 1-2 क्षण, 1-2 मिनट भगवान को, और बाकी टाइम पूरा संसार को, और डिमांड भगवान से। बोलो, काम संसार का कर रहे हैं और डिमांड भगवान से कर रहे हैं। अपने मन की काम अपनी मन की रीति से जी रहे हैं और आशा गुरुदेव से रखते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। भगवान से मांगना है, गुरु को मांगना है तो उनको सुनो, उनकी जानो, उनको समझो। वो क्यों किसी बात के लिए ना कह रहे हैं, वो किसी बात के लिए क्यों, वो तो हमारे सुख के बारे में सोचते, और हमें सुखी करने के लिए उन्होंने तो अपना त्याग, तप, बल सब समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर वो किसी चीज को ना कह रहे हैं तो उसके पीछे लंबी कहानी, लंबा रीजन, कोई लंबा समाचार, लंबी व्यवस्था होगी। क्या बात होगी भैया? शांति बना करके माता बहनें पीछे से।
समझ गए ढोलक लाला ले ही ले तू, अब ये काय के लिए मैं समझ रहा हूं, कुछ न कुछ है पीछे। छपकली निकले आई है मैया है। छपकली के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो काटती नहीं है, तो फिर डर कैसा? पर स्वभाव है जीव का। छपकली बहुत बड़ी बात है, कभी कभी परछाई से भी डर लग जाता है, क्योंकि ये स्वभाव जीव में है, मनुष्य के अलावा सब में है। पर सुनिए ना, शोरगुल बड़ा शांत हो गया। देखो एक शब्द में, बड़े समझदार हैं सब लोग। राम नाम का सुमिरन कर ले और ये कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। हरि भव पार करने का साधन संसार नहीं है। संसार में आकर राम नाम भव पार करने का साधन है। और सुनिए, जिनके भरोसे तुमने सब निर्णय लिए हैं वो भरोसे टूटेंगे। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोले रहे। पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे, पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोले रहे। बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी बिगड़ी में तो धोखा देंगे यार तुझे, धोखा देंगे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। ले ले रे ले ले मन, ले ले रे ले ले मन, ले ले रे ले ले मन, ले
मन ले ले राम का नाम इत उत काय भटके मन ले ले हरि को नाम इत उत काय भटके मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके ले ले रे ले ले मन 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 पीछे वालों के हाथ कहाँ चले गए क्या पता है। श्री राधे भैया ढोलक की आवाज इधर कम कर दो गुरुजी की आवाज बढ़ा दो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाथ और ये मन ये कहाँ कहाँ चले गए पूरी जवानी में। अब तो बुढ़ापा जैसा आ गया बंधुओं, अब तो कंट्रोल कर लो मन को। मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके मन काय भटके रे मन काय भटके 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 मन ले ले रे ले ले 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 मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके कर दे भव से पार तुझे 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 कह दिया कितनी बार तुझे रे कह दिया कितनी बार कह दिया कितनी बार तुझे 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 प्रभु नाम का सुमिरन कर ले प्रभु नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कर दे भव से पार तुझे कह दिया कितनी बार 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 तुझे कितनी बार तुझे कह दिया 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 कितनी बार सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। देवहूति माता की 9 कन्याओं की कथा विस्तार से श्रवण कराई। भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता को उद्धार करके अपनी 9 बहनों का कन्यादान करा। ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ और सबसे छोटी कन्या है अनुसुईया, जिनका विवाह महर्षि अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि ऐसे ऋषि हैं जिनके पास में रहने के लिए केवल एक गुल्लर का पेड़ है, उदंबर का पेड़। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरी तपस्या उस वृक्ष के नीचे ही
अनुसुईया माता से विवाह करने के बाद अनुसुईया को अत्रि मुनि उसी पेड़ के नीचे विदा करके ले गए। कल्पना करिए, कथा को समझने का प्रयत्न करें। ये कथा माता बहनों के लिए बड़ी उपयोगी है। परम पवित्र, दिव्य और महान संतानों के जन्म के लिए माताओं को किन किन शर्त, किन किन व्रत और किन किन साधनाओं की जरूरत है, ये कथा में पूरी बात कही जाएगी। अनुसुईया माता के पति देव अत्रि मुनि के पास में रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, महल और घर बहुत बड़ी बात। उनको क्यों शादी कर दी? फिर हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, विवाह करते हैं तो घर मकान नौकरी चाकरी सब देखते हैं। उसके बावजूद भी बेटी सुखी और संपन्न नहीं रहती है पति के घर पे। ब्रह्म की बहन, कपिल मुनि की बहना अनुसुईया अत्रि मुनि के साथ विवाह कर खुशी खुशी चली गई और जंगल में ले जाकर पेड़ के नीचे बिठा दिया कि आ गया ससुराल, यहीं तुम्हें रहना है। तो अनुसुईया को कोई गम नहीं इस बात का। क्योंकि अनुसुईया पति के लक्षणों को जानती हैं। पति के लक्षण क्या हैं? तो कहा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों को अनुसुईया के पति ने जीत लिया है और इन तीनों गुणों को जीतने के बाद ही उनका ऋषि अत्रि नाम पड़ा है। अत्रई गुणानतीतम, गुणातीत अत्रि हो गए हैं। और महाराज ये तो बहुत बड़ा भाग्य होगा किसी कन्या का कि किसी को ऐसा पति ऋषि जैसा मिले, तपस्वी ऋषि मिले। दुर्लभ भाग्य किसी महिला का हो। हजारों जन्म जिसने ब्रह्म पूजा की हो उसको ऐसा पति मिले। तो अनुसुईया बहुत खुश है। पति का संग अगर है तो उसे जंगल से, वन से कोई लेना देना नहीं है। पर आगे जो मुसीबत है वो और कठिन है। आगे की मुसीबत यह है कि अत्रि मुनि ने विवाह के दिन ले जाकर बिठा दिया और पत्नी को कहा कि तुमको अकेले रहना है, मैं तो अभी यात्रा पर जा रहा हूं, 11 वर्ष की यात्रा बाकी है, तपस्या बाकी है। विवाह होने के बाद भी अत्रि मुनि ने पत्नी अनुसुईया को कहा कि 11 वर्ष की और साधना बाकी है, उसके बाद हम लोग मिलकर रहेंगे। तो अनुसुईया ये सोच रही है कि इस बेहड़ जंगल में मैं अकेली रहूंगी तो रहूं, पर कैसे रहूं? मेरा भी चित्त, मेरा भी मन कैसे लगेगा? तो अत्रि मुनि से प्रार्थना करने लगी, स्वामी आप अगर ध्यान साधना करने जा रहे हैं तो मैं भी ध्यान साधना करना चाहती हूं, मुझे भी लेकर चलो। और नहीं तो मुझे यही कोई सिद्धांत बताओ कि मैं कैसे भजूं, कैसे तरूं। मैं आपके बगैर तो रह लूंगी, पर मैं अकेली 11 बरस बेकार बिना काम के मैं क्या करूंगी यहां, और फिर मेरा भी उद्धार कैसे होगा? तो मुझे भी कोई मार्ग दिखाओ। तो अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी को मार्ग दिखाया। देवी, महिला जाति में कभी भी अकेले जंगल में जाकर साधना तप करने का विधान नहीं है। स्वामी यहां तो जंगल ही जंगल है जहां आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो अत्रि मुनि कहते हैं जंगल जरूर है, पर ये पेड़ जो है ये मेरा घर है, इसलिए महिला को चाहिए कि वो घर में ही रहकर कोई अच्छी साधना ढूंढ ले। तो बताओ कौन सी साधना करूं? तो अत्रि मुनि कहने लगे, देवी इस पेड़ के सामने से लाखों लोग जाते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री। और नर्मदा माता की जो परिक्रमा करने के लिए यात्री ऋषि मुनि सन्यासी साधु आते हैं वो बहुत थक जाते हैं।
उन साधु संतों की थकान को तू निकालती रहना। उनके पैर दबाना, उनके पैर में तेल की मालिश करना, गर्म पानी से पैरों को सेकना और उनके पेट की क्षुधा को, पेट की भूख को मिटाना, उन्हें सुंदर सुंदर भोजन कराना। और यहां बिस्तर लगा दो, आए हुए ऋषि मुनियों को यहां विश्राम देना परिक्रमा मार्ग में। तो तुम्हें जो साधना मैं करके पुण्य पाऊंगा, वही साधना का फल तुम्हें सेवा करने से प्राप्त होगा। घर में जो भी साधु संत भजनानंदी परोपकारी हैं, उनकी सेवा चरण बंधन करने से हिमालय में जाकर ध्यान करने का ही पुण्य प्राप्त होता है सेवा से। क्योंकि सेवा भी भक्ति है, और भक्तियों में सेवा भक्ति जो है उसे सबसे कठिन बताया है। आदमी सब तरह की भक्ति कर लाता है, पर सेवा भक्ति करना बहुत दुर्लभ है और कठिन है। ज्यादा दिन हो नहीं सकती है सेवा। सेवा तो 2-4 महीने की लिखी है बस। किसी महात्मा संत गुरु की सेवा आजीवन करनी पड़े 100 साल तो दुर्लभ हो जाएगा। पर राम नाम 100 साल आदमी जप सकता है, कीर्तन भजन 100 साल कर सकता है। पर सेवा का जो धर्म है वो बहुत कठिन है। सेवा भक्ति में जो सेवा करने वाला सेवक है, उसे दास भाव से रहना पड़ता है और उसे गुरु के वचन के अलावा दूसरा कोई वचन जीवन में धारण नहीं करना पड़ता है। तब ही वो सेवा भक्ति में सफल माना जाता है। स्वार्थ और मतलब के लिए सेवा करना भक्ति का प्रदायक नहीं है। सेवा और भक्ति कैसे कल्याण के लिए की जाती है, उसमें ये छचोरे स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। अनुसुईया निरंतर सेवा करने लगी। अत्रि मुनि चले गए। अनेक अनेक आचार्य, अनेक परिक्रमावासियों की अनुसुईया सेवा कर रही हैं। भोजन से, जल से, वस्त्र से, सब तरह से तृप्त रखती हैं। अनुसुईया माता का आश्रम इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब कोई भी परिक्रमावासी अनुसुईया के यहां बिना रुके नहीं जाता, चाहे वो कहीं थका हो चाहे न थका हो। अनुसुईया के घर का प्रसाद जरूर लेके जाते हैं सब। क्यों? अनुसुईया के अंदर क्या था? तेज था, तप था, ब्रह्मचर्य था और यज्ञ था, त्रिकाल संध्या था। ऐसे भोजन पकाती और तब सब खाना चाहते उसको। जिस महिला में तेज और तप है, त्रिकाल पूजा और बंधन है, यज्ञ दान सत्कर्म है और घर में गौ सेवा है, ऐसी महिला का भोजन जो है वो वरदान होता है संत साधु महात्माओं के लिए। ऐसी महिला, ऐसे पुरुष के हाथ का जो भोजन है वो भजन करवा देता है साधु का, सफल करवा देता है साधना और तपस्या को। और आप ऐसे ही लुच्चे लफंगों के हाथ का खाना खा लो, अच्छे भजे भजन में बाधा डल जाएगी, तुम्हारे निकम्मा हो जाएगा भजन। इसीलिए कहा गया है पानी और भोजन हमेशा परख के ही ग्रहण करना चाहिए, खास करके साधु महात्माओं को। भूखा रहना पड़े 1-2 दिन रहो, किसी पेड़ पौधे से मांग लो फल फूल और वह भी उपलब्ध ना हो तो पत्तियां खाओ, पत्ते खाओ, पर कभी भी दुर्जन और दुष्ट का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न से मन और तन का धर्म है महाराज। अन्न हमारे मन को बनाता है, अन्न हमारे तन को बनाता है, अन्न हमारे विचारों को बनाता है, अन्न हमारे रंग रूप को बनाता है, अन्न हमारी भक्ति को बनाता है और उसे नष्ट भी करता है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज अनुसुईया का तप इतना बढ़ गया सेवा करते करते कि बड़े बड़े महात्मा भी रुकने लग गए, नामी ग्रामी महात्मा भी रुकने लग गए अनुसुईया की सेवा में। और उन महात्माओं की सेवा करके और पुण्य बढ़ा तो आज ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी परिक्रमा करने धरती पर आए। संत मुनि नारद नर्मदा की परिक्रमा करते करते अनुसुईया के आश्रम के निकट पहुंचे।
यज्ञ करके प्रसाद का थाल लेकर माता अनुसुईया खड़ी हैं। उनका नियम ही रोज का कि कोई दरवाजे पर आओ या ना आओ, पर वो दरवाजे पर रोज यज्ञ का प्रसाद लेकर खड़ी हो जाती, बांटती रहती दिन भर। काश ये पंडाल की सारी माताओं में लक्षण आ जाए तो फिर क्या है, तो स्वर्ग हो जाए तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर, तुम्हारा घर है। पूजा पाठ करके प्रसाद के रूप में, तुम्हारे घर में प्रसाद के रूप में अगर कुछ भी नहीं है तो गुड़ शक्कर भी बांट सकते हैं। गुड़ चीनी एक कटोरी में प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं, चीनी शक्कर गुड़ जो भी रोज लगाते भोग आप। अगर वही कटोरी दरवाजे के बाहर आ जाए रास्ते पर और चार हाथ में चला जाए थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी डाल करके, तो आप एक साल में अपने परिवार का पूरा परिवर्तन देख लेना उसी से, और साल भर में ज्यादा से ज्यादा 5 किलो चीनी बटेगी। करके देखो। ये क्या है, ये वैदिक फार्मूला है, ये टोटका नहीं है दूसरे आचार्यों की तरह। मैं कोई टोटका नहीं बता रहा, ये वैदिक परंपरा है, ये सभ्यता है हिंदू की, सनातन की। अगर हम अपनी सभ्यता का पालन पूरा करते हैं तो उसका मतलब ही है कि हम सुखी साम्राज्य में, राम के राज्य में निवास करेंगे। राम राज्य नहीं काहू व्यापा, राम जी का राज्य क्यों किसी को व्यापना नहीं। राम के राज्य में कोई तकलीफ में क्यों नहीं था, क्योंकि राम के राज्य में शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी यज्ञ करके ही भोजन करता था। और जिस राज्य में सारो समाज, सबरे प्रजाति जाति और सब वर्ण यज्ञ करके भोजन करते हो, दान करके, उस देश में, उस राज्य में, उस समाज में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा। पर कठिनाई कहां आ रही है, कठिनाई यहां आ रही है कि बड़े से बड़े घर में, बड़े से बड़े वर्ण में पैदा होकर हम सत्कर्मी नहीं बचे। कर्मों की, सभ्यता की, परंपराओं की बहुत कमी आ गई है। कितना छोटा सा काम है, पूजा पाठ लगभग सबके घरों में होता है। किसी के घर समय पे होता है, किसी के घर देर लेट होता है, पर होता है। पर आपके घर में जब भी पूजा पाठ हो उसी समय कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे 4 बजे करो। प्रसाद वितरण कर दो, प्रसाद के साथ सारे दुख बाहर जाते हैं घर से, ये ध्यान रखो बस। सुनहार की दुकान की राख पहले खरीदी जाती थी। सुनहार की दुकान की राख को पहले खरीद करके उसे तालाब में ले जाकर पानी से धोया जाता था। आप सब जानेंगे क्यों धोया जाता था, क्योंकि उसमें कुछ कण सोने के, चांदी के रहते थे और उससे ही लोगों को लाभ हो जाता था। वैसे राख क्या है, कूड़ा है। राख का कोई क्या करेगा। आपके घर में जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा झाड़ू फाड़ू मार करके आप क्या करते हैं गांव खेड़ों में, है गांव में क्या करते हैं, उसे गांव के बाहर ढेर लगा देते हैं। और साल 1.5 साल में जब वो कूड़ा सड़ जाता है तो उसे उठाकर खेत में पटक देते हैं, खाद बना देते हैं। तो जिस प्रकार का कूड़ा घर का लक्ष्मी बन जाता है खेत में जाकर, ऐसे ही तुम्हारे घर में जितने भी पाप हैं, गलतियां हैं, वो प्रसाद के साथ में ही लक्ष्मी बन जाती हैं। वो उसका भी कल्याण करती हैं और बांटने वाले का भी कल्याण करती हैं। दोनों जगह लाभ होता है उससे। खाने वाले को भगवान का पुण्य प्राप्त होता है प्रसाद की वजह से, उसके खाने से पाप धुल जाते हैं और तुम्हारे बांटने से धुल जाते हैं। दोनों पार्टी सफल।
अनुसुईया यही कर रही हैं। नारद जी ने अनुसुईया का तेज और तप देखा तो अनुसुईया को देख के नारद को लगा कि साक्षात माता नर्मदा का दर्शन हो गया, यात्रा सफल हो गई। और सुनिए, भगवान के स्वरूप जैसा किसी का स्वरूप है